होता मुसलमान साथ हमारा गलत होता तो मुसलमान जाते हम जाते, दो ही लोग पार्ट में जाते, लेकिन हम बाबा को लेकर खुशी को लेकर, क्योंकि उसके बाद हम लोग डिसाइड करने वाले थे। तो तुम अगर जब निकले तो रात को उससे अलग क्यों? सब लोग तुम लोग की हो, हम तो ये भी बोला तुम्हारा कोई जेवर नहीं चोरी हुआ है, तुम्हारा कुछ भी नहीं चोरी हुआ है। सच्चाई दोस्तों ये होगा, ये कि बिना जेवर चोरी हुआ, ना पायल चोरी हुआ, ना बिछिया चोरी हुआ, ना मंगलसूत्र कुछ भी नहीं चोरी हुआ है। हम लोगों के जाने के बाद जैसे हम लोग पार्ट से निकले, ये लोग उस लड़की को अकेला पाए हैं, उसको मारे होंगे, पीटे होंगे, जाके ट्रेन में बैठाए होंगे, क्या किए होंगे भगवान जाने, वो लड़की है भी कि नहीं है। उसके बाद खुद ये लोग एक प्लान बनाए सब औरतें मिलकर के और हमारी से अटैची उतार के सारा सामान छितरा दिए, उसके बाद उन्हें ढूंढने का नाटक। तो केस करो, देखें तुम कैसे फंसाती हो। जिस समय घर में चोरी उस समय पार्क में बैठा था, पार्क में झगड़ा हुआ था, वहां चार औरतें हमको देखी भी थी, उस समय वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था, और एक नहीं 20 मोबाइल मेरा उस समय चोरी हुआ है, तो पार्क में था, प्रूफ है मेरे पास, मैं भी था, बाबा भी थे, और आज तुम लोग मारी घर पर। दोस्तों सुबह के हम लोग 4 बजे के निकले हुए हैं और रात के करीब 8 बज गए। ना तो हमारा कोई शॉर्ट्स हम डाले हैं, ना तो कोई वीडियो डाले हैं, ना तो हम कुछ बोले हैं। इतना बड़ा मतलब घर में कांड हो गया। आप लोग सारा वीडियो देखेंगे कि जेवर वगैरह चोरी होगा, सबके सब कमेंट करने वाली हमारे घर वाले भी, यहाँ तक कि हमारी खास मतलब हमारी जो बेटी है उनकी, वो भी, सब्सक्राइबर भी, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सरिता दीदी, सरिता मैडम, जो भी चोरी हुई है इसमें विनोद भैया कहाँ थे, विनोद जीजा कहाँ थे। मतलब पहली बात, घर में कोई अपनी चोरी क्यों करेगा? हम तो खुद इतने बड़े धोखे के शिकार हुए कि जिसकी हमको कोई संभावना नहीं थी। और घर छोड़ने का दोस्तों कारण ये था कि जो आदमी, जिस आदमी के संपर्क से वो लड़की आई थी, उस आदमी का मोबाइल नंबर बंद था। वो किस एरिया में रहता है, एरिया तो पता था, लेकिन हम उसका रूम नहीं देखे थे। और बाबा से मतलब बाबा के पास सिर्फ व्हाट्सएप पे उसका फोटो था आदमी का। हम कभी व्हाट्सएप का फोटो किसी का निकालते नहीं हैं, तो बाबा के व्हाट्सएप पे फोटो था। तो फोटो लेकर के दोस्तों नहीं विश्वास करेंगे, मैं जैसे ही इस एरिया में आया हूँ, मैं आप लोगों का कमरा देखिए, हमारे जान पहचान के एक लोग हैं, मैं इन्हीं के कमरे पर आया हूँ। तो ऐसे ही शुरू किया हूँ। मतलब ये पता चला कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही, उसके बारे में मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब उसके बारे में पूछना, उसका पता लगाना समझिए एक खतरे से कम नहीं है। तो अब सरिता मैडम और सलोनी, तुम बताओ तुमको जेवर चाहिए या हम लोग चले हैं? शॉर्ट बना रहे हो कि चले आओ चले आओ, और तैयारी बना रहे हो केस करने की। अगर तुमको लगता है केस करने से तुम्हारा जेवर मिल जाएगा तो केस कर दो, ठीक है, आने को तो हम आएंगे, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। लेकिन हम तो यही सोच के निकले थे कि शायद उस आदमी का पता चल जाए, उस आदमी के जरिए उस लड़की का पता चल जाए, जो जेवर था वो जेवर मिल जाए। अब ये लोग ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं, खास तौर करके यूट्यूबर लोगों को या सिंगल पर्सन को, जिसको बीवी की जरूरत होती है उसको। मतलब इन लोगों का नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं, और जिसको ऐसे लोगों की जरूरत होती है उसको ये लोग टारगेट करते हैं। इन लोगों की सच्चाई ये है। और आज से कई महीने से हमारे चैनल पर हम बोले थे कि हम राज की दूसरी शादी करेंगे, राज की दूसरी शादी करेंगे। हम ये बात भी बोले थे कि हमको लड़की चाहे कैसी भी हो, गरीब घर की लड़की चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। तो ये लोग हमको टारगेट कर रहे थे और किसी तरह से हमारा नंबर मिल गया। हाँ, इसमें यूट्यूबर हैं 2-3 लोग, समय आएगा सबको खींच के लाएंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। 2 लेडीज़ हैं यूट्यूबर, एक जेंट्स है। तो अब इन्हीं लोगों के माध्यम से हमारा संपर्क हुआ। ये लोग बोले कि भैया जो है, वो आदमी बोला कि एक लड़की है, अच्छी है, उसके माँ बाप मर गए हैं, कोई उसके आगे पीछे है नहीं। हम देखे उस लड़की को, ऐसा नहीं, हम देखे, बातचीत किए, तो सारा कुछ हमको अच्छा लगा। हम कहा चलो ठीक है भाई, हम अपनी लड़की को बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको नहीं पता था कि इन लोगों का काम ही यही है। अब जो 2 लेडीज़ हैं उनसे बात हो रही है, अभी अगर सरिता मैडम को बता दें तो अभी बहुत कुछ हो जाएगा, तुरंत वो लोग यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल देंगे। तो उन लोगों का काम ये है कि लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं, बातें करते हैं, बात करते करते अपनी तरफ इतना आकर्षित कर लेते हैं कि लोगों को विश्वास हो जाता है, और विश्वास के साथ ये लोग घर में जाती हैं। हम तो शादी नहीं किए थे, लेकिन इन लोगों का कांड ऐसा कि ये लोग शादी करती हैं, शादी करने के बाद दुल्हन बन के घर में जाती हैं, और उसके बाद जो ससुराल की तरफ से जेवर होता है, जो मायके की तरफ से, मतलब मायके की तरफ से जो भी मतलब जेवर में चढ़ावा मिलता है, सुहाग रात के दिन रात में ये लोग पूरा जेवर समेट के रफू चक्कर हो जाती हैं। तो वो तो सोच के ही आई थी लड़की कि हम रात की निकल गई। लेकिन अब जो कह रही हैं कि इतना ऊपर जो है मतलब जेवर में चढ़ावा मिलता है, सुहाग रात के दिन रात में ये लोग पूरा जेवर ववर समेट के रफू चक्कर हो जाती हैं। तो वो तो सोच के यही आई थी लड़की कि हम राज की शादी करेंगे, लेकिन हम शादी नहीं किए। इन लोगों को मौका मिला, मौके की तलाश थी, निकल गई। लेकिन अब जो कह रही हैं कि इतना ऊपर जो है अटैची है, कैसे कोई उतारेगा, और जो घर में घुसा नहीं उसको पता क्या होगा, कौन सी जगह कौन से सामान कहाँ रखा हुआ है। तो हो सकता है यह बातें राज ने बताई हों, हम ये नहीं कहते, कोई ना कोई तो बताया होगा, राज बताया हो। अब खुशी के ऊपर भी ब्लेम लग रहा है, अब हम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम भी जानते हैं कि कोई बताया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी। लेकिन इतना आप लोग क्लियर समझ लीजिए दोस्तों, इसमें मेरा कहीं से भी जरा सा भी हाथ नहीं। और जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, आज यूट्यूब पे वो 3 साल से हैं, 2 साल से यूट्यूब से पैसा कमा रही हैं। लेकिन जितना जेवर उनका यूट्यूब की कमाई का नहीं है, उससे ज़्यादा जेवर मेरी कमाई का है। मैं ही कमाता था, मेरी कमाई चुराती थी, बनवाती थी, सब कुछ करती थी। तो मुझे भी वो चीज़ें खल रही हैं, उनसे ज़्यादा खल रही हैं। लेकिन कहते हैं जो रोए उसकी दुनिया सुने, जो ना रोए उसकी कोई ना सुने। ये क्यों आए हैं? ये इसलिए आए हैं कि इनको भी डर था कि अब सरिता मैडम छोड़ेंगी नहीं, केस कर देंगी। और इनको हम साथ में 2 कारण से लेकर के आए, भाई चलिए एक से भले 2, कोई बात बने बिगड़े तो भाई ऐसा, अब चोरी का मामला है, कोई बात बने बिगड़े तो अलग है। तो इनको हम अपनी सेफ्टी के लिए लेकर के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली बात ये
कल घर चले जाएंगे। हम आएंगे कि नहीं आएंगे अभी हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर लग गया है। धोखा मैं खाया हूँ। जेवर तो फिर आ जाएगा, आज नहीं तो कल जेवर आ जाएगा, परसों जेवर आ जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अब जो जिस तरह से यूट्यूब पर बेइज्जत किया जा रहा है वो चीज़ें नहीं वापस आएंगी। इधर चोरी का कलंक लग रहा है, उधर मुस्कान को तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ हैं, मुस्कान अपने घर पे है और उससे मेरा ना तो कोई रिलेशन था, ना तो कोई रिलेशन है, ना तो कोई रिलेशन रहेगा। हम उसमें के इंसान नहीं हैं। आप थोड़ा सा सपोर्ट करने की वजह से, मान लीजिए आज हम आए हैं जेंट्स के रूम पर हैं, दिखा दी तुम्हारा चेहरा हो, दिखा दी तुम्हारा चेहरा, देखा दो, देखो तो देखिए आज हम आए हैं जेंट्स के रूम पे। अगर ये हमारी मदद कर रहे हैं, एक इनका छोटा बच्चा भी है उधर है, काम कर रहा है, तो आज ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब यही लेडीज होती तो लोग कहते कि कुछ चक्कर है। तो मुस्कान यही की कि हमको बुलाए, हम चलेगा खाना खाने, बस यही हमारी गलती थी और हमारी कोई गलती नहीं है। अब उसी बात को लेकर के सरिता मैडम कितना भी कहें, कुछ भी कहें, हमको उसके बारे में कोई सफाई नहीं देना है। दूसरी बात, हमको अगर ऐसा करना हो तो कोई हमको रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर हम इज्जत बेइज्जत पे उतारू हो जाएंगे तो ना सरिता मैडम में दम है, ना किसी में दम है कि कोई हमको रोक लेगा। ठीक है, आज हम गलत किए या सही किए या लड़की लेकर के आए, थोड़ा बंद किया तो पंखा आवाज़ आया वाला, हम सही किए गलत किए, चाहे लड़की लेकर के आए, कुछ भी किए, राज की शादी का नाटक किए, हकीकत किए, लेकिन आज राज को सलोनी मिल गई। आज राज को सलोनी मिल गई, आज राज सलोनी खुश हैं। ठीक है, तो माँ बेटी को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि सिर्फ जेवर ही गया, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। ऐसे लोगों का क्या भरोसा, क्या कर दें हैं, क्या भरोसा भाई ऐसे लोगों का, कब क्या कौन सा कांड करके निकल जाए। तो अभी घबराओ मत, तुम लोग कोशिश कर रहे हैं, जानकारी निकाल रहे हैं। जब तक हम पता नहीं लगा लेंगे, जब तक हम जानकारी नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमसे ज़्यादा प्यारा तुम लोगों को जेवर ही है, तो अब हम जेवर लेकर के ही आएंगे, चाहे वही लेकर के आए, चाहे खरीद के लेकर के आए, चाहे कुछ करके लेकर के आए। लेकिन तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है उतने तुम्हारे नुकसान की भरपाई करके हम आएंगे। तुम लोग हमको एक लिस्ट बना के भेज देना कि भाई पैसा से चुरा चुरा के ही बनवाई थी, कल वीडियो में हम देखे हैं, तो तुम हमको एक लिस्ट बना के भेज देना कि तुम्हारा कौन कौन सा जेवर चोरी हुआ है। हम उस लिस्ट के हिसाब से खोजने की कोशिश करेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम खरीद के देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। ठीक है, अगर चोरी करते तो हम ये वादा नहीं करते। 1 महीने 2 महीना का समय हमको देना, हम तुम लोगों का सारा जेवर खरीद। और सलोनिया जो चिल्ला रही है, कितना जेवर तू लेके आई थी अपने मायके से, बता ना। जितना जेवर तेरे पास था सब हमारा ही था। और अभी 2 महीना हुआ, यूट्यूब का बोनस आया था, सारा जेवर गिरवी रखा हुआ था। कीमत हम क्या बताएं, जिस दिन वो आएगा हाथ में आप देख के खुद उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। यूट्यूब का बोनस आया था, हम ही छोड़वा के लाए थे, यूट्यूब की कमाई का ही वो जेवर छोड़वा के लेकर के आए थे। 1.5 लाख रुपए में गिरवी रखा हुआ था। उसके बाद हम इनसे बोले कि मैडम इसको जो है रख दो बैंक में, तो उसमें ये हिस्सा लगाने लगी कि है खुशी की जाई, थे पिंकी की जाई, थे सलोनी की जाई। तभी से दोस्तों उस जेवर के लिए करकच हो गया। भाई खुशी को, पिंकी को, सलोनी को हम कहे कि किसी को कुछ भी नहीं देना है, ना तो पिंकी को देना है, ना तो खुशी को देना, ना सलोनी को देना। तुम रखो, अपनी सेफ्टी के लिए रखो, बुढ़ापे में ही तुम्हारे काम आएगा। हम ही यह राय दिए थे, लेकिन हम ये नहीं बोले थे कि अटैची में रख दो, संदूक में रख दो। हमको तो खुद नहीं पता था तुम कहाँ रखती हो, हमको खुद नहीं पता था तुम जेवर कहाँ रखती हो। लेकिन भाई उन लोगों का काम है चोरी करना, उन लोगों को उतना अंदाज़ा है कि कौन सा चीज़ कहाँ रखा जाता है। और चोरे की जो बात है, चोरी के दोस्तों, जिसका चोरी का एक्सपीरियंस रहेगा ना,
वो पता नहीं कहाँ से सामान उतार लेगा, कहीं से भी ढूंढ लेगा। ठीक है। तो उस लड़की, अगर वो लड़की चोर है तो उसको अटैची उतारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पिढ़ई लगा के मेज लगा के। तुम लोग अपने आप को कमज़ोर समझती हो, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी, ठीक है। वो भाई गलती है कि तरह से देखा जाए इन लोगों की भी है। जब हम लोग गए पार्क में, अगर हमको भागना होता, मुस्कानवा के साथ कुछ हमारा गलत होता, तो हम मुस्कानवा जाते, हम जाते, दो ही लोग पार्क में हाँ, 4 जाते। लोग लेकिन थे। हम बाबा को लेकर के गए, खुशी को लेकर के, क्योंकि उसके बारे में हम लोग डिसाइड करने वाले थे। तो तुम अगर जब निकली हो तो राज को उससे अलग क्यों की? क्यों राज को ले जाके माधुरी के घर बैठा दी? अब एक नज़र में कहें तो तुम ही लोग चोर हो। हमको तो लग रहा है कि जब तुम देखी हो कि बाबा, मुस्कानवा और हम नहीं हैं, तो तुम लोग उस लड़की को मारे पीटे हो, उसके साथ पता नहीं क्या किए हो, उसके बाद सब नौटंकी की हो, अपना सामान वामान खोल के छितरा दी हो, तमाशा तुम लोग कर दिए कि लड़की जेवर लेके भाग गई। सब नौटंकी तो तुम लोग की हो। हमको तो ये भी डाउट हो रहा है तुम्हारा कोई जेवर नहीं चोरी हुआ है, तुम्हारा कुछ भी नहीं चोरी हुआ है। सच्चाई दोस्तों यही है, यही ये लोग सुनना चाहते हैं, नहीं चाहते थे। तुम लोगों का एक भी ना तो जेवर चोरी हुआ है, ना पायल चोरी हुआ, ना बिछिया चोरी हुआ, ना मंगलसूत्र, ना कुछ भी नहीं चोरी हुआ है। हम लोगों के जाने के बाद जैसे हम लोग पार्क से निकले हैं, ये लोग उस लड़की को अकेला पाए हैं, उसको मारे होंगे, पीटे होंगे, ले जाके ट्रेन में बैठाए होंगे, क्या किए होंगे भगवान जाने। वो लड़की है भी कि नहीं है। उसके बाद खुद ये लोग एक प्लान बनाई है, सब औरतें मिल करके, अलमारी से अटैची उतार के सारा सामान छितरा दिए हैं, उसके बाद रोने ढोने का नाटक किए हैं। अब सच्चाई ये है, ठीक है। करो तुम लोग केस, केस करो, देखें तुम कैसे फंसाती हो। जिस समय घर में चोरी हुई उस समय मैं पार्क में बैठा था, पार्क में झगड़ा भी हुआ था, वहाँ 4 औरतें हमको देखी भी थी। उस समय मैं वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, और एक नहीं 20 मोबाइल में मेरा उस समय। भाई क्या खूब कहानियाँ बनाई हैं सरिता मैडम के हस्बैंड ने। इनका कहना है कि जिस लोग के माध्यम से वो लड़की आई थी उस लोग का पता नहीं चल रहा है, और ना ही फ़ोन कॉल लग रहे हैं, और ना ही पता चल रहा है। लेकिन कहीं से पता चला है कि वो लोग बहुत ही ख़तरनाक हैं, तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। और उन लोगों का काम ही यही होता है कि शादी करके लोगों को ठगने का। जैसे कि उससे हमने शादी करवाई थी, तो शादी के बाद वो सारे जेवर पैसे लेके भाग जाती, लेकिन शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले ही सारे गहने पैसे जेवर लेके भाग गई। तो भाई ये अपनी बातों में खुद ही फंस रहे हैं। जब जिस लड़की के बारे में ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, और जो लड़की जिन लोगों के माध्यम से आई थी उनसे बात ही नहीं हो रहा है, फ़ोन कॉल ही रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये सारी बातें इनको कैसे पता चल रही, इतनी अंदर की बातें। और दूसरी बातें तो बिल्कुल सही है भाई कि ये लोग जब पार्क में गए थे तो सबके कैमरे ऑन थे, और उस दिन बहुत ही शॉर्ट वीडियो बने थे और लॉन्ग वीडियो भी बने थे। इन लोगों ने इतने सारे वीडियो डाले थे कि भाई किसी को शक ना हो, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग थी। वरना आप खुद से सोचिए, एक अकेली लड़की को कोई छोड़ के क्यों जाएगा, जबकि वो लड़की अनजान थी और घर में भी घुसने नहीं दे रही थी सरिता मैडम, वो बाहर ही थी। तो भाई ये लोग क्यों उस लड़की को अकेले छोड़ के आए? सभी लोग एक साथ झुंड में क्यों पार्क में आखिर आए? प्लानिंग नहीं थी तो? यहाँ पे चोरी में साफ तौर से खुशी की पत्ती आकाश का हाथ नज़र आ रहा है, क्योंकि आकाश ही था जो कि उस लड़की को भगाने में और गहने लेके जाने में पूरा सपोर्ट किया है। और ये गुत्थी बहुत ही जल्दी सुलझ जाती अगर सरिता मैडम केस करती तो। लेकिन यहाँ पे इस बाबा की वाइफ ने सरिता मैडम को कंफ्यूज कर रखा है। वो वहाँ पे जाके रोने धोने का नाटक कर रही हैं, माफ़ी मांग रही हैं और मना कर रही हैं कि केस ना करें। और ये भी एक प्लानिंग लग रही है भाई, सरिता मैडम के हस्बैंड ने और इन बाबा ने जानबूझकर उस औरत को लग रहा है कि भेजा है, जिससे वो पुलिस कंप्लेंट ना करें और ये लोग बचे रहें। इतना ही नहीं, पब्लिक की नज़र में अच्छे बनने के लिए आपने देखा कि किस तरह की इन लोगों ने कहानी सुना थी, जो कि वाकई हैरान करने वाली है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।